Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. Hello everyone, welcome to CUET 2025. I Sapna, I'm going to teach you English here. यहाँ पे हम इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका जो मेन टॉपिक हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेन टॉपिक इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट करने हैं. पहले आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन अभी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो ये भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंग्लिश में आपने स्पेशली आपने किस तरह से टाइम को मैनेज करके सही मटेरियल को फॉलो करके क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आपका टारगेट CUET 2025 है तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू. इसमें हम आपको सही गाइडेंस देंगे, एकदम सटीक मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे और किस तरह से बहुत ही कम टाइम में आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ये सारी स्ट्रेटेजी हम साथ के साथ सीखेंगे. क्लियर हुआ? इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज लेके आई हूं, उस सीरीज में हम ये तरह के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो सबसे पहले आप वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, आप एक आइडिया लगा सकते हो, सो दैट आप उसी डायरेक्शन में एग्जाम की तैयारी कर सको. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. जो हमारा ये पार्ट 4 है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का. तो सबसे ज्यादा आपने अभी तक ये आइडिया लग गया होगा कि जो भी आपका एग्जाम हुआ था उसमें वोकैबुलरी को बहुत वेटेज दी गई है. वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें पूछी गई है. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. ट्रस्ट मी, अगर आपने सही मटेरियल को फॉलो किया है, बहुत कम टाइम में भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि एग्जाम के जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद आपका CUET का एग्जाम होगा और आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा और उस कम टाइम को ही मैनेज करके अपने एग्जाम करना है, एग्जाम क्लियर करना है. ठीक है जी, तो उसी चीज को ध्यान में रख के हमने जो ये कोर्स स्टार्ट किया है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. किसी भी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारी जो वेबसाइट है वहां पे आप जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज. तो ये जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि जो इंसान फॉरेन लैंग्वेज जानता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे. उसके लिए जो एक वर्ड होगा वो क्या होगा, ऑप्शन है वर्चुअसो हो गया, लिंग्विस्ट हो गया, वेंट्रिलोक्विस्ट हो गया, स्कॉलर हो गया. क्लियर है जी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिंग्विस्टिक हो जाएगा. लिंग्विस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव अहेड. ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ईडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो ईडियम्स और फ्रेजेस बहुत सारी पूछी जाती है एग्जाम में, तो साथ के साथ अगर आपने लेक्चर्स भी प्रॉपरली देख लिए तो इसके अलावा हम और सीरीज लेके आने वाले हैं टॉपिक वाइज भी, अगर वो भी आपने देख लिए तो सोच लो आपका काम बन गया. ठीक है, यस. तो क्वेश्चन है अ वाइल्ड गूज चेज. अ वाइल्ड गूज चेज क्या है, ये एक फ्रेज है. ईडियम्स और फ्रेजेस पता होगी ना आपको, यस. तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या हुआ. मान लो आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो एग्जाम की तैयारी कैसे करें और आपको कुछ मिला ही नहीं, कुछ ढंग का आपको मिला ही नहीं. ठीक है, क्योंकि तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टाइमली सर्च बोलेंगे, रॉन्ग डिसीजन बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे अरे मेरी तो सारी सर्च ही यूजलेस हो गई. ठीक है ना, फर्टाइल सर्च. फर्टाइल सर्च को हम और क्या बोल सकते हैं, फर्टाइल सर्च को हम बोल सकते हैं यूजलेस सर्च. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इट प्रूव अ वाइल्ड गूज चेज, मतलब बेकार, व्यर्थ में चली गई जो आपने सर्च की. याद रहेगा, यस. ऐसे याद कर सकते हो कि वाइल्ड गूज चेज, कि जंगल में आप गूज को चेज कर रहे हो ना. गूज क्या होता है, एक क्रेचर होता है, नेवले जैसे होता है जो. तो सोचो कि उसको आप चेज कर रहे हो जंगल में, तो मतलब वो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो मतलब आप फर्टाइल सर्च कर रहे हो. ठीक है जी, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो.
ओके, नेक्स्ट जो हमारी फ्रेज है दैट इज कैट नैप। कैट नैप का मतलब क्या हुआ? फिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप या फिर रेस्ट। तो कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। ठीक है जी, कैट नैप मतलब शॉर्ट स्लीप। ओके, लेट्स मूव अहेड। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। मतलब बिना किसी स्वार्थ के, अनसेल्फिशली जो पर्सन दूसरों की हेल्प करता हो, उसके लिए एक वर्ड क्या हम यूज कर सकते हैं? इगोइस्ट तो नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जो आपको पता है ये नहीं है, श्योर है, उसको क्रॉस मार दो, उसको काटा मार दो। वेलफेयरिस्ट भी नहीं होगा, अनसेल्फिश भी नहीं होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। हम बोलते हैं सच एन अल्ट्रुइस्टिक पर्सन। अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? जो इंसान बिना खुद का सोचे, निस्वार्थ दूसरों की या दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है जी, यस। लाइक फिलेंथ्रोपिस्ट होता है ना, एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है कि जो चैरिटी करता रहता हो, ठीक है, जो वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, वो चैरिटी करता है, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ओके, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सेक्रेड। होली और सेक्रेड किसी भी चीज को वायलेट करना। वायलेट करना क्या होता है? दूषित करना, पॉल्यूटेड करना, खराब कर देना, डिसग्रेस कर देना। तो उसके लिए जो सही वर्ड है एक, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मेलोवलेंट। मेलोवलेंट का मतलब क्या होता है? मेलोवलेंट, मेलोवलेंट मतलब होता है कि एक होता है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत काइंड हार्टेड हो। मेलोवलेंट होता है जो दूसरों को लेके अपने मन में बहुत ईर्ष्या रखता हो, बहुत गलत भावना रखता हो, उसको मेलोवलेंट बोलेंगे। ठीक है, वो लोगों को लेके रखता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है कि होली और सेक्रेड चीजों को जो वायलेट करता हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? क्लियर? सेक्रिलेज है, बिजारे है। बिजारे क्या होता है? बिजारे तो होता है ऑकवर्ड सा, अजीब, जिसको हम बोलते हैं ना अजीबो गरीब, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिजारे। ठीक है, स्ट्रेंज उस सेंस में हम बोलते हैं, बड़ी बिजारे थिंग। ठीक है, हम जैसे बोल देते हैं इनक्यूशियस क्या हो गया? ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्रिलेज। सेक्रिलेज का मतलब हुआ पवित्र चीजों को खराब करना, उसको हम सेक्रिलेज बोलते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या हुआ? मतलब आपको किसी ने डांट दिया तो आपने क्या कर दिया? आपने फेस, अपने मुंह बना लिया। ठीक है, तो पुल अ लॉन्ग फेस, जैसे बोलते हैं ना कि यार इसको डांट दो, इसको डांटो मत, ये ना मुंह लटका लेता है। तो मुंह लटका लिया मतलब पुल अ लॉन्ग फेस, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो क्या हो गया? मतलब आप नाराज हो गए हो, आप दुखी हो गए हो, आप सैड हो गए हो। ठीक है जी, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या हुआ? लुक्ड सैड, लुक्ड काम, लुक्ड सरप्राइज्ड या फिर लुक्ड हैप्पीली। तो होप यू गॉट द आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुक्ड सैड। क्लियर? यस। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनम मतलब ऑपोजिट वर्ड देखना है। यहाँ पे वर्ड है स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी होना। ठीक है, स्कैंटी हो गया, फ्यू हो गया, सेल्डम हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। ये वर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है इफ यू नो द मीनिंग। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कम, थोड़े से। स्कैंटी का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, इसी से रिलेटेड है। तो हमसे तो पूछा गया था एंटोनम, तो एंटोनम क्या हो जाएगा? स्कार्स का मतलब क्या होता है? कम। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, बहुत सारा, खूब सारा, अबंडेंस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? प्लेंटीफुल। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। एक हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, तो एक तरह से ये भी सिनोनिम की ही बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन है द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लोसी सिकोफेंट्रिक पोर्ट्रेयल।
सिकोफेंटिक क्या होता है? बोलते अरे वो बड़ा सिकोफेंटिक है, सिकोफेंट है वो। सिकोफेंट क्या होता है? सिकोफेंट होता है जो इंसान बहुत ज्यादा चापलूस हो, अपना काम निकलवाने के लिए जो करते हैं ना, फ्लैटरिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं, उसको हम सिकोफेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके। ऑप्शन से कावर्डली। कावर्डली तो क्या हो गया? अ पर्सन हु इज कावर्ड। डोमिनियरिंग हो गया, फ्लैटरिंग हो गया, इंसोलेंट हो गया। तो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब क्या हुआ? चापलूसी करना। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड पेयर टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ड पेयर पूछा है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था इसमें आपकी ग्रामर की नॉलेज है, इसमें आपके टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई डिडंट नो राहुल वॉज इन द हॉस्पिटल। मुझे नहीं पता था कि राहुल हॉस्पिटल में था। इफ आई डैश आई वुड डैश हिम। तो क्या हो जाएगा? इफ आई न्यू आई वुड गो हिम। नहीं। If I had known, have visited, have known, be going, know या had gone। अब देखो इसको कैसे टेकल करोगे। अब इसके लिए ना मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में, जैसे मैं हमेशा करवाती हूँ, जब भी कोई सेंटेंस इफ आई से स्टार्ट हो गया तो मतलब वो कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ आई से तो यहाँ पे वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे तो वर्ब है नहीं। चलो दूसरे वाला देखते हैं और किस तरह से आ सकता है। अगर इसमें इसमें वर्ब नहीं है तो एक तो क्या हो गया, फिर आएगा हैड से। अगर सेंटेंस इफ हैड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो किसको फॉलो करता है? वुड हैव को फॉलो करता है। ठीक है जी। इफ हैड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये वुड हैव को फॉलो करेगा, याद रखना। क्लियर? तो अब यहाँ पे वर्ब तो है नहीं कहीं पे भी, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हैड से। इफ आई हैड known, if I had known I would have visited him। क्लियर हुआ? कौन सा है ये ऑप्शन? ऑप्शन बी। मतलब क्या हुआ? अगर मुझे पता होता तो मैंने उसको विजिट किया होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने वो उसको डोनेट कर दिए होते। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव डोनेटेड टू हिम। ठीक है, समझ में आया? तो इफ हैड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वुड हैव को फॉलो करेगा। इस तरह से अगर आपने और रूल्स सीखने हैं तो जब मैं डिटेल्ड वीडियो जब मैं लेके आऊंगी तो उनको देखना है आपने। क्लियर है? ओके। 10th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है द मिनिस्टर अनलेश्ड अ कॉम्प्लीमेंट अगेंस्ट द न्यूज़पेपर फॉर इट्स बायस्ड एडिटोरियल और on illiteracy among women in his constituency। तो यहाँ पे जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का ऑपोजिट देखना था। ऑप्शन है एंडोर्समेंट, रेगुलेशन, स्पेक्यूलेशन या डेनाउंसिएशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है, देखो एंडोर्समेंट का मतलब होता है एंडोर्स करना किसी चीज को। रेगुलेशन का मतलब भी क्या होता है? रेगुलेट करना किसी रूल को, किसी लॉ को। ठीक है। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेटर से रिलेटेड है। और डिनाउंसिएशन क्या होता है? किसी चीज की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको हम डिनाउंसिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाउंसिएशन होना चाहिए ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर रिडाउटेबल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। रिडाउटेबल, तो रिडाउटेबल का पूछा है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओके, वर्ड्स देखते हैं। फ्लिम्सी, परप्लेक्सिंग, फॉर्मिडेबल और वैल्यूएबल। ठीक है जी। सिनोनिम पूछा है, ये वैल्यूएबल होना चाहिए। ओके, फॉर्मिडेबल पर फ्लिम्सी क्या होता है? कोई चीज फ्लिम्सी है मतलब जिस फैक्टफुल नहीं है, उस सेंस में हम बोल देते हैं कि ये तो बड़ा फ्लिम्सी है। ठीक है, अनफैक्टफुल है कोई चीज। ठीक है, उसको हम फ्लिम्सी बोलते हैं।
परप्लेक्सिंग भी क्या होता है? परप्लेक्सिंग होता है कंफ्यूजिंग, परप्लेक्स्ड। क्लियर है? फॉर्मिडेबल और वैल्यूएबल है आई गेस ये। तो ऑप्शन से इसका सिनोनिम पूछा था, तो रिडाउटेबल का यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? एक तरह से परप्लेक्सिंग हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिडाउटेबल, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग। क्लियर? नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर सलन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सलन का मतलब क्या होता है? सलन वर्ड, बड़ा सलन सा फेस बना रखा था। सलन का मतलब होता है बहुत ही उदास, दुखी, ठीक है, कोई बहुत ही उदास किसी का चेहरा हो या कोई बहुत उदास हो तो उसको हम सलन बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड है। क्लियर हुआ? ऑप्शन है मोरोस, रेटिसेंट, टिमिड या जेनाइल। मोरोस का मतलब भी यही होता है, ठीक है, मोरोस का मतलब यही होता है टेंशन भरा या नफरत भरा, मोरोस, ठीक है। रेटिसेंट हो गया, टिमिड का मतलब डरपोक हो जाएगा, और जेनाइल, जेनाइल का मतलब क्या होता है? हैप्पी, कॉर्डियली, ठीक है, दिल से, उसको हम जेनाइल बोलते हैं। क्लियर? तो क्या पूछा है यहाँ पे? ऑपोजिट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जेनाइल हो जाएगा, ठीक है, जीनियल, आप कैसे, हाउ यू आर प्रोनाउंशिएटिंग इट, ठीक है। Let's move ahead. 13th हमारा क्वेश्चन है filling the blank with the correct option. A small dash between two children ended up as a group fight. तो a small dash between two children ended up as a group fight. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ऑल्ट्रिकेशन, मैच, कॉन्टेस्ट या रेस। अब सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, आधा आंसर तो आपको वहीं से हिंट मिल जाएगा, ठीक है जी, आंसर का। तो ऑप्शंस है ऑल्ट्रिकेशन की अ स्मॉल डैश बिटवीन टू चिल्ड्रन एंडेड अप एज ए ग्रुप फाइट, कि जो बच्चों के बीच में जो कुछ हुआ वो एक ग्रुप फाइट में जाके खत्म हुआ। तो क्या हुआ? ऑल्ट्रिकेशन क्या होता है? ऑल्ट्रिकेशन का मतलब होता है फाइट ही होता है एक तरह से। किस तरह की फाइट? कि किसी के दो लोगों के बीच में कोई मन मुटाव से जब फाइट स्टार्ट होती है उसको ऑल्ट्रिकेशन बोलते हैं, ठीक है, कि बहस हो गई, ये मन मुटाव हो गया किसी चीज को लेके। तो ऑप्शन है ऑल्ट्रिकेशन, मैच तो नहीं होगा, स्मॉल मैच बिटवीन टू चिल्ड्रन नहीं, कॉन्टेस्ट भी नहीं हो रहा है, कॉन्टेस्ट इज रिलेटेड लाइक कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, रेस भी नहीं हो रही है, अ स्मॉल रेस बिटवीन टू चिल्ड्रन, तो क्या होगा? अ स्मॉल ऑल्ट्रिकेशन। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो एक करेक्ट सीक्वेंस में हमने रखना है, ये अरेंजिंग वाले सेंटेंस भी काफी आते हैं, ओके। ऑप्शंस है are inborn but our constituents of flavor are learned, our responses to basic taste, perceptions of smells the main। तो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए? आवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है जी। आर इनबॉर्न बट, ये सेकेंड हो गया। आवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न बट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्नड, या फिर सी हो जाएगा। तो इसका पहले डी आएगा, ठीक है जी, पहले सी देन ए देन डी। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड हो गया, और फोर्थ हमारा बी हो जाएगा। या तो सी वुड बी फर्स्ट, ए वुड बी सेकेंड, डी थर्ड और फोर्थ हो जाएगा बी। तो करेक्ट क्या बन जाएगा? आवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट are inborn but our perceptions of smells, the main constituents of flavor are learned। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है ये? सी ए डी बी, सी ए डी बी, यस। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट है filling the blank with the correct option. The candidate assured the interviewers that the dip in her grades during her second semester was
and dash since she had always been a top scorer in the first semester. ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनॉमली, अले, अडेज या अबेटमेंट? हाँ जी, take your time and then give the answer. ठीक है जी, तो क्या बोल रहे थे? कैंडिडेट्स assured the interviewers that the dip in her grades during her second semester was an anomaly since she had always been a top scorer. Anomaly क्या होता है? अनोम होता है, अनोमी एक वर्ड है, सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा किसी ना किसी ने। अनोमी का मतलब होता है नॉर्म्स से हट जाना, ठीक है, कि अपने नॉर्मलेसनेस, ठीक है, नॉर्म से हट के कुछ काम करना, उसको हम बोलते हैं अनोमली। अले का मतलब होता है काम करना, किसी को शांत करना, उसको हम अले बोलते हैं, ठीक है, ओके। अबेटमेंट भी वही होता है, किसी चीज को कम कर देना, अबेट कर देना। तो बोल रहे थे कैंडिडेट assured the interviewers that the dip in her grades during her second semester was an anomaly since she had always been a top scorer in the first semester. तो इसमें उस हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है, फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉइंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल आवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स। ठीक है जी, ओके। टॉइंग का मतलब वैसे क्या होता है, सिनोनिम पूछा है यहाँ पे, ठीक है। टॉइंग का मतलब वैसे दो सेंस में यूज होता है, जैसे मैंने बोला डोंट टॉइंग विद माय फीलिंग्स, तो टॉइंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बहुत ही लाइटली ले रहे हो आप, किसी चीज को मतलब आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, उस सेंस में हम बोलते हैं, ठीक है, टॉइंग करना। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉन्च नहीं होगा, शोइंग नहीं होगा, तो ऑप्शन है फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉइंग विद द आइडिया, तो यहाँ पे टॉइंग का मतलब कंसिडरिंग ही होगा, ठीक है, या कंसिडरिंग होगा, केयरफुल नहीं होगा। टॉइंग विद द आइडिया, तो यहाँ पे कंसिडरिंग विद द आइडिया होगा, ठीक है। टॉइंग विद इमोशंस का मतलब जैसे मैंने बताया था उस सेंस में होता है कि लाइक किसी के इमोशंस को डोंट, मैंने नोट लगाया ना कि डोंट टॉइंग विद माय इमोशंस, तो मतलब इमोशंस के साथ मत खेलो, उस वाली सेंस में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग इन द अंडरलाइंड वर्ड। ऑपोजिट पूछा है, एट फर्स्ट द वर्कर वर एग्रीएबल टू द प्रपोजल्स ऑफ देयर मैनेजर बट लेटर दे वर रिकंसाइल्ड टू द न्यू प्रपोजल्स। एग्रीएबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रीएबल का मतलब क्या हुआ? एग्री होना। रेसिस्टेंट है, एस्ट्रेंज्ड है, कोऑपरेट है, एग्रीड है। अब कुछ आंसर ना आपको देख के ही मिल जाएगा अगर आपको पता है। अच्छा, ऑपोजिट पूछा है, एग्रीएबल पूछा है, एग्रीएबल का सिनोनिम कोऑपरेट भी एक तरह से सिमिलर सा हो गया ना, अग्रीड भी एक तरह से सिमिलर सा हो गया। ऑप्शन से एस्ट्रेंज्ड या फिर रेसिस्टेंट, तो रेसिस्टेंट क्या होता है? किसी चीज को रोकना, उसको हम रेसिस्टेंट करना बोलते हैं। तो एग्रीएबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंट। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड द कंसर्ट बस। ओके, यहाँ पे प्रेपोजिशनल एरर है, सही प्रेपोजिशन आपने यहाँ पे चूज करनी है। तो द मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड बाय द कंसर्ट बस, विद द कंसर्ट बस, फ्रॉम द कंसर्ट बस, थ्रू द कंसर्ट बस। तो वेरी इजी। मीडियम के लिए जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम बाय यूज करते हैं, ठीक है, लाइक बाय बस, बाय कार, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, व्हाई डिड यू मेक दैट फ्लिपेंट रिमार्क अबाउट हर चॉइस ऑफ क्लोथ्स। तो फ्लिपेंट का मतलब क्या हुआ? सरकास्टिक, डिसरिस्पेक्टफुल, कैजुअल या फिर इनडिफरेंट। ओके,
एक बार इसका आंसर आप खुद करोगे, एक बार मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है, सरकास्म से रिलेटेड है। डिसरिस्पेक्टफुल पता ही होगा, कैजुअल भी पता होगा। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनडिफरेंट है वो तो बहुत ज्यादा, उस सेंस में हम क्या बोलते हैं, उस सेंस में हम इनडिफरेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो अभी आपने मीनिंग बताना है। क्या पूछा है इसमें, चूज द क्लोजेस्ट वर्ड पूछा है फ्लिपेंट का। हाँ जी, फ्लिपेंट। तो सरकास्टिक हो जाएगा क्या? चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग अंडरलाइन, फ्लिपेंट। ओके, इन सब का तो मीनिंग आपको पता है ना, इन सब का तो मैंने बता दिया है कि सरकास्टिक क्या होगा, डिसरिस्पेक्टफुल क्या होगा, कैजुअल क्या होगा, इनडिफरेंट क्या होगा। तो व्हाई डिड यू मेक दैट फ्लिपेंट रिमार्क? फ्लिपेंट का मतलब यही हुआ कि एक तरह से हम बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल वे में, उसको हम फ्लिपेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो सरकास्टिक क्लोजेस्ट इन मीनिंग पूछा तो डिसरिस्पेक्टफुल ही हो जाएगा आंसर। ओके, आई एम सॉरी, मैं इसका ऑपोजिट देख रही थी। या तो बी हो जाएगा करेक्ट। कैजुअल मतलब आप किसी चीज को बहुत ही कैजुअली ले रहे हो, बहुत ही लाइटली ले रहे हो, उस सेंस में हो जाएगा। इनडिफरेंट का मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, जिसका ऑपोजिट मीनिंग देखना है। द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ व्हेन इन्फॉर्म्ड दैट हिज पार्टनर हैड बीन अरेस्टेड। डिसबिलीफ, यहाँ पे डिसबिलीफ वर्ड था, ठीक है जी, उसका पूछा था। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस लिए हैं। तो डिसबिलीफ का ऑपोजिट पूछा है। डिस्प्लेड है, कंसील्ड है, बेटल्ड है, मार्क्ड है। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छुपा देना, कंसील कर देना, हाइड कर देना। डिस्प्लेड हो गया और बेटल्ड हो गया, बेटल से रिलेटेड, और मार्क्ड हो गया। तो द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ, तो यहाँ पे वैसे कंसील्ड होना चाहिए। डिसबिलीफ मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, शोड हिज कंसील, displayed when informed that his partner had been arrested, displayed, bettered, marked। तो disbelief का मतलब क्या होता है, किसी चीज में यकीन नहीं होना, उस वाली सेंस में हम बोलते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट है, या that's all for today। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस लिए थे। अगर आप रेस्ट 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, वहां जाके आप 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.